मध्य प्रदेश में बीजेपी सिंधिया खेमे को अपने साथ करने के बाद जहां कमलनाथ सरकार गिराने में कामयाब रही, वहीं सिंधिया और सोलंकी को राज्यसभा भेजने में भी सफल रही और अब बीजेपी ने मिशन उपचुनाव का बिगुल भी फूंक दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में हैं। उपचुनाव में भी बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सत्ता में कायम रहने के लिए उपचुनाव काफी अहम होगा। इसलिए राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने और नतीजे आने के ठीक बाद संकट मोचक नरोत्तम मिश्रा ने राजनीतिक रूप से दो महत्वपूर्ण काम किए। वोटिंग खत्म होने के ठीक बाद नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से एकांत में चर्चा की। वहीं नतीजे आने के ठीक बाद राज्यसभा के लिए चुने जाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी को बधाई दी। ये दोनों काम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंधिया और तोमर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति का बड़ा हिस्सा है। मध्य प्रदेश की सियासत में यूं तो नरोत्तम मिश्रा को संकट मोचक नहीं कहा जाता है। दरअसल सिंधिया और तोमर दोनों ही ग्वालियर चंबल संभाग के हैं और जिस समय सिंधिया कांग्रेस में थे, उस वक्त सिंधिया और तोमर के बीच राजनीतिक दुश्मनी लाजमी थी और अब सिंधिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में तोमर और सिंधिया के समर्थकों में स्थानीय राजनीति में अवसर कम होने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में दोनों के समर्थक एक दूसरे को जगह नहीं देना चाहते हैं। बता दें कि यह पॉलिटिकल स्पेस की लड़ाई पिछले कुछ दिनों से इलाके में साफ देखने को मिल रही है। नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन पर ग्वालियर शहर में जो पोस्टर लगाए गए थे, उनमें सिंधिया की तस्वीर नहीं थी। बीजेपी के सभी बड़े केंद्रीय नेताओं के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें थी, लेकिन सिंधिया की तस्वीर गायब थी और इसे लेकर भी खासा राजनीतिक विवाद हुआ था। एमपी बीजेपी में आलम यह है कि तोमर के समर्थक उन्हें बीजेपी में सिंधिया से सीनियर के रूप में पेश करते हैं। वहीं बीजेपी के लिए दोनों नेता महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन 24 सीटों पर उपचुनाव होंगे, उनमें से 16 ग्वालियर चंबल संभाग में है और यह करीब करीब तय है कि इन सभी सीटों पर इस्तीफा देने वाले पूर्व विधायक ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। यदि सिंधिया और तोमर के बीच पॉलिटिकल स्पेस को लेकर इसी तरह लड़ाई जारी रही, तो इसका खामियाजा बीजेपी को उपचुनाव में उठाना पड़ सकता है। बहरहाल बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया और तोमर के बीच पॉलिटिकल स्पेस को कम करने और राजनीतिक सुलह कराने के लिए संकट मोचक नरोत्तम मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और नरोत्तम मिश्रा लगातार इलाके के बड़े नेताओं से मुलाकात में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।